दिल्ली, जुलाई की उमस भरी सुबह। घड़ी में सुबह के 8:15 बज रहे थे। रेडियो पर बार-बार एक ही खबर चल रही थी। आज शाम तक राजधानी में ब्लेज स्टॉर्म आने की चेतावनी दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जाती है। लेकिन दिल्ली चेतावनियों से कब रुकती थी? सड़कें हमेशा की तरह भाग रही थीं। मेट्रो भरी हुई थी। ऑफिस जाने वालों की भीड़, हॉर्न, धुआं और बारिश से पहले की बेचैनी हवा में घुल चुकी थी। उसी भीड़ में एक लड़का अपनी बाइक रोककर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा था। आरव, करीब 30 साल का, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और दिल में अधूरी कहानी। उसने घड़ी देखी और धीरे से बुदबुदाया, आज फिर लेट। तभी अचानक उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। एक लड़की बारिश से बचने के लिए दुपट्टा सिर पर रखे भाग रही थी। आरव की सांस कुछ सेकंड के लिए रुक गई। वो मीरा थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब उनमें पहले जैसी चमक कम थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन गलतफहमियां, करियर और हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। उस दिन के बाद न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। और आज दिल्ली की लाखों लोगों वाली सड़क पर वो अचानक सामने खड़ी थी। मीरा ने भी आरव को देख लिया। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। तुम अभी भी लेट ऑफिस पहुंचते हो। मुस्कुराई। तुम अभी भी बारिश से डरती हो। अभी लेट होती हो। It feels like no time has passed since then. अब भी बारिश से डरती हो। दोनों हंस तो रहे थे, लेकिन अंदर बहुत कुछ कांप रहा था। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी। हवा अचानक बदल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लोग भागने लगे। बारिश शुरू। यहाँ पास में एक कैफे है, चलो वहाँ चलते हैं बारिश से बचने के लिए। हम वहाँ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। दोनों बारिश में भागते हुए पुराने कैफे मूचा पहुंचे। कैफे लगभग खाली था। हल्की पीली लाइटें, पुराने गाने और बाहर शीशों पर गिरती बारिश। वेटर सर क्या लेंगे? सर क्या एक कैपुचिनो और एक हेजलनट कॉफी। एक कैपुचिनो। तुम्हें अभी भी याद है? हेजलनट कॉफी। कुछ चीजें भूलने के लिए नहीं होती। तुम्हें अब भी याद है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ चीजें भूलने के लिए नहीं होती। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। फोन नेटवर्क बंद, सड़कें पानी में डूब चुकी थी। कैफे के अंदर सिर्फ 4 लोग बचे थे। मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अजीब है ना, 3 साल पहले भी ऐसी ही बारिश थी जब हम आखिरी बार मिले थे। आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम चली गई थी, तुमने रोका नहीं, मीरा ने धीरे से कहा। दोनों के बीच फिर वही पुरानी चुप्पी आ गई। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि कैफे का बोर्ड हिलने लगा। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कुछ लोग घबरा गए। मीरा डरकर कुर्सी से उठी और उसी पल बिजली की तेज आवाज हुई। वो अनजाने में आरव का हाथ पकड़ बैठी। दोनों कुछ सेकंड वैसे ही I have kept these feelings hidden for so long. मीरा ने बाहर की मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? इतने बड़े तूफान में? मैं हूँ ना। आरव मुस्कुराया। मैं हूँ ना। दोनों बाइक पर निकल पड़े। दिल्ली की सड़कें सुनसान थी, सिर्फ बारिश, हवा और दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज। मीरा पीछे बैठी चुपचाप आरव को देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं टूटते।